हेलो एंड वेलकम बैक टू वीज़ा एंड वॉयज। माय नेम इज़ कृष्णा और हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में जिसका नाम है केनिया। एक अपने पासपोर्ट के डेटा पेज का डिजिटल कॉपी, एक अपनी फ़ोटो का डिजिटल कॉपी, उसके अलावा आपको अपनी फ्लाइट टिकट्स चाहिए और होटल बुकिंग्स चाहिए एंड यू आर सॉर्टेड। उसके अलावा अगर मैं प्रोसेसिंग फीस की बात करूँ तो दैट इज़ ओनली $30। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सो हम आ गए हैं यहाँ पे केनिया ई वीज़ा टाइप करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही सेलेक्ट करें, तो मैंने केनिया ई वीज़ा सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। ठीक है गाइज, हम लोग इस वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। सो हम आ गए हैं इस पेज पे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, तो हम एग्जेम्प्टेड नहीं है। यहाँ पे हम टूरिस्ट एंड विजिटर पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद में ये आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। कंटिन्यू करिएगा यहाँ से। डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट, आई हैव रेड एंड एग्री टू द अबव। ये आप रीड कर लीजिएगा, आप करना चाहें तो। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू करते हैं। इंडिविजुअल एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है गाइज, हमने यहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है उसका डेटा पेज अपलोड कर दिया। उसके हिसाब से इधर जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। आप यहाँ पे चेक कर लें अपनी इन्फॉर्मेशन, अगर वेरीफाई कर लें यहाँ पे सही है तो। आई हैव रिव्यूड द डिटेल्स एज स्कैन फ्रॉम दिस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म दैट दे आर करेक्ट। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दें आप। हमने ये सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर दी, यूज दिस फोटो करके क्लिक कर दिया। ठीक है गाइस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हम आ गए हैं। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डाल दें, ईमेल एड्रेस डाल दें, फिर उसके बाद ओटीपी आएगा ईमेल एड्रेस पे, उसे यहाँ करके वेरीफाई कर दें ईमेल को। फिजिकल एड्रेस एज पर पासपोर्ट डाल दें। ऑक्यूपेशन जो भी आपका इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का डिटेल डाल सकते हैं। एड अनदर अगर कोई करना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट का डिटेल्स आप क्लिक करके यहाँ पे उनका भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक का डाल चुका हूँ, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ उसके बाद में। फिर उसके बाद ट्रिप इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, रीज़न फॉर ट्रैवल। ऑब्वियसली आप जो है टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं तो हम टूरिज्म बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो हम ट्रिप इन्फॉर्मेशन के अंदर अराइवल डिटेल्स के लिए आ गए हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया मिड ऑफ अक्टूबर। अराइवल बाय एयर, मैं एयर इंडिया यहाँ पे फ्लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए आपको वीज़ा तो मिल ही जाएगा, तो आप अपनी फ्लाइट कंफर्म भी बुक कर सकते हैं। बट इन केस इफ यू फील कि कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप रिफंडेबल टिकट करा लें या फिर डमी टिकट करा लें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अराइवल एयरपोर्ट जो भी है आपका वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। मोम्बासा इंटरनेशनल लिखता हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपकी क्या है वो आप इंडिया डाल दें यहाँ पे एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपसे डिपार्चर डिटेल पूछी जा रही है। मैं 1 हफ्ते के बाद जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिपार्ट बाय एयर करूँगा। अगेन एयरलाइन कौन सी ले रहे हैं, एयर इंडिया ले रहे हैं। फ्लाइट जो है आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिपार्चर एयरपोर्ट मोम्बासा ही रहेगा एंड सेलेक्ट वापस से डेस्टिनेशन, कंट्री डेस्टिनेशन ऑफ योर ट्रिप अगेन टू इंडिया। सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर दें यहाँ पे। प्लेस ऑफ स्टे के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये बताना है कि हम कहाँ-कहाँ रुकने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर मेरा 6 दिन का प्लान है, 3 दिन जो है वो नैरोबी में रुकने वाला हूँ और 3 दिन मोम्बासा में रुकने वाला हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे नैरोबी की जो होटल है, उसकी डिटेल एंटर कर दूँगा और उसकी मैं डेट्स डाल दूँगा कि 16, 17, 16 से लेके 18 तक मैं यहाँ रुकूँगा, उसको सेव कर दूँगा। मोम्बासा, दूसरी होटल में पिक करूँगा मोम्बासा। वहाँ की मैं जो आइटिनरी है, उसके अंदर मैं डाल दूँगा कि 19 से 21st तक मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, यहाँ से मैं वापस जाऊँगा। इसको भी मैं सेव कर दूँगा। उसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में इज़ योर ट्रिप फाइनेंशियल बाय थर्ड पार्टी व्हिच इज़ नॉट योर एम्प्लॉयर नॉर अ गवर्नमेंट? आंसर इज़ नो। व्हाट वाज़ योर कंट्री ऑफ बर्थ? आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाट्स योर नेशनैलिटी एट बर्थ? इंडिया। आप पहले किसी ऑफेंस के कन्विक्टेड हैं? तो आंसर इज़ नो। हैव यू एवर बीन प्रीवियसली डिनाइड एंट्री टू केनिया? नो। What is your marital status? Single. Have you previously visited Kenya more than 3 times? No. कंटिन्यू। अब हमसे यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मांगा जा रहा है अकोमोडेशन बुकिंग। आप डमी भी लगा सकते हैं। आपने अगर रिफंडेबल टिकट करा रखी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द होटल एंड सेम गोज़ फॉर द एयरलाइन। अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहें दैट इज़ अप टू यू। हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ आपके सामने ये कन्फर्मेशन पेज आया है। आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मैंने सब इन्फॉर्मेशन रीड कर ली है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। आप स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लगा रहे हैं, अलाउज एंट्री इनटू केनिया वंस एंड इसका जो फीस है दैट इज़ यूएसडी $30। तो ये नॉर्मल है। अगर आप एक्सपीडिएटेड चाहते हैं तो $130 हो जाएगा। नॉर्मल चाहते हैं तो $30 आएगा। तो $100 दोनों केसेस में बढ़ जा रहा है, एज़ यू कुड चेक। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है गाइस, हम लोग पेमेंट पेज पे आ गए हैं। इट इज़ अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पेज। आप अपनी कार्ड की डिटेल्स एंटर करके पेमेंट कर दें एंड दैट इज़ इट। तो गाइज़ ये था केनिया का ई वीज़ा प्रोसेस। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो, आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप हमेशा उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा।
तो यू गाइज़ टेक केयर, ट्रैवल करते रहिए, एन्जॉय करते रहिए, दुआ सलाम में याद रखिए एंड बाय-बाय।